चलिए, जैसा कि हम लोगों ने वादा किया था, जो आप लोगों के लिए जीके खजाना भूल ना जाना आना, ये क्लास रात 8 बजे आप लोग के लिए रेगुलर स्टार्ट होगा। तो आज इसका पहला क्लास है, डेमो क्लास है, तो इस पर आप लोग ज़रूर इस क्लास से जुड़िए। और पीछे का क्लास मैंने पिछला क्लास 3 बजे किया था, वो आप लोगों के लिए साइंस का था, इम्पॉर्टेंट साइंस क्वेश्चंस था। आशा करता हूँ वो क्लास आप लोगों को पसंद आया होगा। तो हम लोग चलते क्लास की तरफ। क्लास आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। देखिए, पहला क्वेश्चन बोल रहा है, भारत में ग्रामीण क्षेत्रों के लिए स्वीकृत औसत कैलोरी की आवश्यकता क्या है? तो कितना कैलोरी की भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में आवश्यकता होती है? ये आपका इसका आंसर, राइट आंसर हो जाएगा 2400 कैलोरी का ज़रूरत होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, देखिए सेकंड क्वेश्चन है, यही इसका हो गया। सेकंड क्वेश्चन हो गया आपके लिए, भारत के राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल को पूरा होने से पहले पद से हटाने के लिए किसकी सिफारिश अनिवार्य है? तो ये जो आपको किसकी सिफारिश अनिवार्य होनी चाहिए, संसद के दोनों सदनों का सिफारिश होना अनिवार्य होता है। संसद के दोनों सदनों का सिफारिश होना अनिवार्य होता है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे पाकर रहूंगा का नारा किसने दिया था? ऑप्शन है महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आप लोगों के लिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य में सबसे लंबी तट रेखा है? किस भारतीय राज्य में सबसे लंबी तट रेखा है? बताइए आप लोग। ऑप्शन है केरल, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। गुजरात में जो है आपको सबसे लंबी तट रेखा है, सबसे लंबी तट रेखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वंश ने 1290 से 1320 ईस्वी से दिल्ली के माध्यम से भारत पर शासन किया? दिल्ली के माध्यम से भारत पर राज किया। तो किस वंश ने किया? ऑप्शन है सैयद वंश, लोधी वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपको खिलजी वंश। खिलजी वंश इज राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से इलेक्ट्रिक जनरेटर किस सिद्धांत पर काम करता है? तो इलेक्ट्रिक जनरेटर जो है आपको किस सिद्धांत पर काम करता है? तो ये जो है आपको इलेक्ट्रिक जनरेटर आपको काम करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडेक्स पर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडेक्स पर ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। आपको निम्नलिखित में से पूछ रहा है, निम्नलिखित में से इलेक्ट्रिक जनरेटर किस सिद्धांत पर काम करता है? तो ये आपको मैग्नेटिक इंडेक्स पर काम करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडेक्स पर काम करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से हिमाचल प्रदेश का वर्तमान गवर्नर कौन है? निम्नलिखित में से हिमाचल प्रदेश का वर्तमान गवर्नर कौन है? बताइए इसका आंसर। ऑप्शन ए है कलराज मिश्र, ऑप्शन बी है आरिफ मोहम्मद खान, ऑप्शन बी है बंडारू दत्ते, ऑप्शन डी है भगत सिंह केसरियाई। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा बंडारू दत्ते। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है आपके लिए, जो बाडोछम लोक नृत्य अच्छाई और बुराई की कहानियों पर आधारित है, यह किस राज्य का परंपरागत नृत्य है? ये किस राज्य का परंपरागत नृत्य है? ऑप्शन इस प्रकार है, असम, मणिपुर, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश। अगर इसका आंसर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर जवाब दे सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश का जो है बाडोछम लोक नृत्य जो अच्छाई बुराई की कहानी पर आधारित है, यह यहाँ का परंपरागत नृत्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, किस जानवर को चीन में राष्ट्रीय खजाना कहा जाता है? किस जानवर को चीन में राष्ट्रीय खजाना कहा जाता है? तो ऑप्शन है रेड फॉक्स, कोमोडो ड्रैगन और ब्लू बिल क्रेन।
और जायंट पांडा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जायंट पांडा। जायंट पांडा को चीन में राष्ट्रीय खजाना कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक को परिभाषित करता है? कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक को परिभाषित करता है? तो ये जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 110वें अनुच्छेद को धन विधेयक परिभाषित करता है पूरी तरह से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, डीएनए से आरएनए या राइबोन्यूक्लिक एसिड उत्पन्न करने की प्रक्रिया का पहला भाग क्या कहलाता है? पहला भाग क्या कहलाता है? तो ये कहलाएगा आपको प्रतिलिपि। प्रतिलिपि कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रतिलिपि कहलाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है आप लोग से, साइमन कमीशन को 1928 में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत सरकार को भारत सरकार अधिनियम डैश की समीक्षा करने के लिए भेजा गया था। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए जरूर। ऑप्शन इस प्रकार है, 1915 में, 1919 में, 1925 में और 1909 में। जो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उसका आप लोग कमेंट कर सकते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1919 में साइमन कमीशन को 1928 में जो ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत सरकार अधिनियम की समीक्षा 1919 की समीक्षा करने के लिए भेजा गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1911 में मैरी क्यूरी को निम्नलिखित में से किस तत्व की खोज के लिए रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार दिया गया था? आपको पता ही है, जो रसायन विज्ञान में मैरी क्यूरी को नोबेल पुरस्कार दिया गया था, तो किस चीज का खोज करने के लिए मैरी क्यूरी को दिया गया था नोबेल पुरस्कार? ऑप्शन है टाइटेनियम, रेडियम, थोरियम, लेड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रेडियम। रेडियम की खोज करने के लिए मैरी क्यूरी को नोबेल पुरस्कार से 1911 में सम्मानित किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से स्टेनले कप किस खेल से संबंधित है? स्टेनले कप किस खेल से संबंधित है? तो ये जो है आपको हॉकी खेल से संबंधित है। ये हॉकी खेल से संबंधित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, संसदीय प्रकलन समिति के अध्यक्ष को निम्नलिखित में से किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो ये जो आपको नियुक्त किया जाता है लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। किसके द्वारा? लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा प्रकलन समिति के नियुक्त किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, निम्नलिखित विकल्पों में से प्राकृतिक रूप से सबसे भारी तत्व कौन सा है? तो सबसे भारी तत्व जो है बताना है इसमें। तो ऑप्शन इस प्रकार है, सीसा, प्लूटोनियम, ओसियम और कार्बन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ओस्मियम। यह जो है सबसे भारी प्राकृतिक तत्व है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन है, भारतीय पहलवान बजरंग पुनिया विश्व कुश्ती चैंपियनशिप की नवीनतम रैंकिंग में किस स्थान पर बरकरार है? तो ऑप्शन है फर्स्ट, थर्ड, सेकेंड या फोर्थ। तो इसका जो आंसर हो जाएगा सेकेंड, दूसरे स्थान पर काबिज है। अब हम लोग कुछ जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टॉपिक्स के बारे में जानते हैं। देखिए, सांस्कृतिक विरासत संरक्षण के लिए वर्ष 1919 को यूनेस्को एशियाई प्रशांत पुरस्कार, जिनकी घोषणा 14 अक्टूबर 1919 को मलेशिया के पेनांग में की गई थी, किन 4 भारतीय विरासत स्थानों को सम्मानित किया गया? इसका जवाब दीजिए आप लोग। तो ये जो है आपको दिया गया था, ये दिया गया था आपको विक्रम साराभाई लाइब्रेरी, केनस इत्याउ सिनागॉन मुंबई, लवर लेडी ऑफ गैलरी चर्च मुंबई, पोलोरा फाउंडेशन मुंबई। ये जो 4 है 1919 में मलेशिया पोलंगी में रखा गया था। ठीक है, भारतीय संस्कृति में। नेक्स्ट है, भारतीय सिनेमा में उल्लेखनीय योगदान हेतु किस फिल्म अभिनेता को वर्ष 2018 के सिनेमा के सर्वोच्च सम्मान दादा साहब फाल्के से सम्मानित किया गया था? तो ये आपको अमिताभ बच्चन को सम्मानित किया गया था। अमिताभ बच्चन में उल्लेखनीय योगदान हेतु जो है आपको वर्ष 2018 में सर्वोच्च सम्मान दादा साहब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, यूरोपीय संसद द्वारा वर्ष 2019 को सखारोव पुरस्कार से किस
बुद्धिजीवी को सम्मानित किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपको इलाम तोहती को। इलाम तोहती को 2019 में बुद्धिजीवी से सम्मानित किया गया था। उगैर बुद्धिजीवी से सम्मानित किया गया था। अभी और है, ये हो गया है। चलिए नेक्स्ट है एयरपोर्ट काउंसिलिंग इंटरनेशनल एशियाई द्वारा इंडोनेशिया के बाली में सितंबर 2019 के आखिरी सप्ताह में आयोजित वार्षिक ग्रहण अनुभव वैश्विक सम्मेलन में किस भारतीय एयरपोर्ट को यात्रियों को दी जाने वाली सेवाओं के संदर्भ में सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट का अवार्ड दिया गया? तो यह अवार्ड कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड को दिया गया। कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड को दिया गया। नेक्स्ट है आप लोग क्लियर। संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क में आयोजित एक समारोह में सितंबर 2019 को गोलकीपर ग्लोबल गोल्स अवार्ड 2019 में चेल्स मेजर अवार्ड 2019 पाने वाली पहली भारतीय बनी पायल जाहिंग राजस्थान की रहने वाली है। पायल बनी जो कि राजस्थान की रहने वाली है। नेक्स्ट है यूएस मूल की भारतीय लेखिका माधुरी विजय को उनके किस उपन्यास के लिए वर्ष 2019 के लेखन के क्षेत्र के लिए प्रतिष्ठित भारतीय पुरस्कार जेसीवी से सम्मानित किया गया? तो ये जो है आपको द फॉर फील्ड के लिए दिया गया। द फॉर फील्ड के लिए उनको सम्मानित किया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। भारतीय मूल के वह शोधकर्ता जिन्हें ऑस्ट्रेलिया सरकार द्वारा नवंबर 2019 में अली करियर रिसर्च ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया, तो वो कौन है? वो है नीरज शर्मा। नीरज शर्मा को सम्मानित किया गया। नीरज शर्मा को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है 13 से 18 नवंबर 2019 को इटली में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय स्कोरिंग सेड्स नाइट्स उत्सव में भारत के किस प्रसिद्ध सैड आर्टिस्ट को प्रतिष्ठित इटालियन गोल्ड सैंड अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया? तो ये जो है आपको सुदर्शन पटनायक को सम्मानित किया गया। सुदर्शन पटनायक को सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है अगस्त 2019 में घोषित 66वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट का पुरस्कार दिया गया। तो ये जो दिया गया आपको उत्तराखंड को दिया गया। उत्तराखंड को ये पुरस्कार मिला मोस्ट। अपने गांव में बाल हिंसा के विरुद्ध संघर्ष करने के लिए झारखंड के गिरिडीह की किस 13 वर्षीय बालिका को ब्रिटेन के प्रतिष्ठित डायना अवार्ड से अगस्त 2019 में सम्मानित किया गया? ये जो आपको सम्मानित किया गया चंपा कुमारी को सम्मानित किया गया। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हमको। किस भारतीय पत्रकार को दाबी आवाजों को आवाज देने के लिए वर्ष 2019 के रेमन मैगजे पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये जो है आपको एनडीटीवी के वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार को इसके लिए सम्मानित किया गया। रवीश कुमार को सम्मानित किया गया। लास्ट है ये हमारे लिए भारत सरकार का वह एनजीओ जिसे देश भर के स्कूलों में लाखों बच्चों को माध्यम भोजन प्रदान करने के लिए हाल ही में बीबीसी वर्ल्ड सर्विस ग्लोबल चैंपियनशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो वो है आपको अक्षय पात्र संगठन को सम्मानित किया गया है। ये था लास्ट। अगर इसका पीडीएफ आप लोगों को चाहिए तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, रेगुलर आपको नोटिफिकेशन इस प्रकार की क्लास का मिलता रहे। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाए या तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।